हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है रेलवे का, वो किस टाइप का पैटर्न है, कहां से रेलवे सवाल पूछ रहा है और आपको जो अपकमिंग एग्जाम आपके हैं उनके लिए आपको कैसे तैयार होना है। कंप्लीटली इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको आगे की जो रणनीति है वो किस प्रकार रखनी है, क्योंकि रेलवे ने अपना जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज किया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, अभी वाले अगर सवाल देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव उसने किया है। देखो यहां से बात को सही से सुनना, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम का वीडियो है। सबसे पहले तो भाई आप लोग मेरे बारे में खुद पढ़ लीजिए। मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्लियर किया, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे कितना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सारा मैंने यहां से लिख दिया है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि अभी कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं, जैसे रेलवे ने एलपी का एग्जाम करवा दिया, इसके बाद में आरपी एसआई का एग्जाम हो गया, आरआरबी जेई का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया। ये टोटल 4 एग्जाम रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाई जा चुके हैं। अब इन 4 में से 3 की आंसर की तो अपने पास में है भाई, एलपी के सवाल भी अपने पास में है, आरपीएफ एसआई के सवाल भी अपने पास में है और आरआरबी जेई के सवाल भी अपने पास में है। टेक्नीशियन के अभी आ जाएंगे 4-5 दिन में। अब यहां से बात को समझना, जो अपकमिंग एग्जाम है बच्चों के वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम है। और यहां से मैं बात करूं भाई एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम है, एलपी सीबीटी 2 के बच्चों के एग्जाम है, ठीक है ना। तो मोटे मोटे एलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये 3 सवाल आपके अपकमिंग है, ये 3 पेपर आपके अपकमिंग पेपर हैं। तो इनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि एलपी के सवाल मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, आरपीएफ एसआई के सवालों को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, आरआरबी जेई के सवालों को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। मैं इन तीनों जो एग्जाम्स हैं इनको बढ़िया से एनालिसिस करने के बाद में मैंने आपको एक वीडियो बनाई भी था, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो एक वीडियो मैंने विद प्रूफ बताया था कि यह सवाल एलपी में पूछा गया और इससे पहले यही सवाल कौन से एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। एलपी 2024 में यह सवाल पूछा गया और इससे पहले यही सवाल सेम टू सेम कौन से एग्जाम में पूछा गया था, इस पर ऑलरेडी मैं विद प्रूफ वीडियो आपको बनवा चुका हूं, काफी बच्चों ने उसको देखा भी था। चलिए, अब यहां से बात को समझना, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है सवालों को पूछने का, मैं आपको सोर्सेस बता रहा हूं कि यहां से अभी जो रेलवे है वो सवाल उठा रही है। तो इस बात को बढ़िया से समझ जाना, ये बहुत मेहनत से मैंने एनालिसिस किया था। मैंने करीब, जो मान के चलो, करीब 200 सवालों का एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि आपके जो 2024 के क्वेश्चंस हैं उनका सोर्सेज क्या है, वो कहां से पूछे जा रहे हैं। देखो, एमपी पुलिस के पेपर को जरूर करके जाना, जो भी बच्चा ग्रुप डी एनटीपीसी की एग्जाम देगा वो एमपी पुलिस के सवालों को जरूर करके जाना। अभी जो रेलवे ने क्वेश्चंस रिपीट किए हैं वो एमपी पुलिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी अपने एग्जाम में। देखो, यहां से रेलवे पुराने सालों के सवालों को जरूर करके जाना, क्योंकि कई सारे सवाल तो ऐसे थे जिनमें संख्या तक चेंज नहीं थी। पुराने सवाल, जैसे कोई सवाल आरपीएफ 2018 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, वही सवाल बिल्कुल सेम रिपीट कर दिया, कोई संख्या भी चेंज नहीं है। एमपी पुलिस के बहुत ज्यादा सवाल रिपीट किए थे, रेलवे के जो पुराने सालों के सवाल हैं वो भी बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्री के और सीएचएसएल के बहुत ज्यादा सवाल रिपीट किए थे इस बार, ठीक है ना। तो एसएससी सीजीएल प्री के सवाल आप लोग बनाइएगा और सीएचएसएल के पुराने सालों के सवाल आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में यहां से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। देखो, यहां से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस बार मुझे जो लगी,
अभी जो पेपर हुए हैं 2024 में, जो अभी चल भी रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात मुझे यही लगी कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो बच्चा ट्रिक के आधार पर पेपर में बैठा था उसका पेपर बिगड़ गया, नहीं हुआ उसका पेपर बढ़िया, ठीक है ना। जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिसके बेसिक पर कमांड थी, उन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो अपकमिंग एग्जाम है अपने ग्रुप डी और उसके अलावा एनटीपीसी CBT2 LP वाला, तो आप चैप्टर वाइज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। इसके अलावा अगर आपके पास में टाइम है तो MP पुलिस के सवाल जरूर देखना, रेलवे के पुराने सालों के सवाल जरूर करके जाना, SSC CGL प्री के और CHSL के सवाल जरूर बना के जाना, यूपी पुलिस के सवाल जरूर बना के जाइएगा। SSC CGL प्री के बहुत ज्यादा नहीं बनाना, आपको 2021 के देखने हैं, 2022 के देखने हैं, 2023 के देखने हैं, ठीक है ना। अगर 2024 का भी आपको पेपर मिल जाए तो फिर आप 2024 के भी देखना। टोटल मिलाकर ये 4 सालों के ही आपको SSC CGL प्री और CHSL के सवाल देखने हैं, इससे पहले वाले नहीं देखने, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से रिपीट हो रहे हैं सवाल। तो आप लोग सोर्सेस देख लो, ये आपके बहुत काम की चीज है। ये मैंने बहुत एनालिसिस किया है, करीब 200 सवालों को मैंने एनालिसिस किया है, उसी के बाद में मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा और आपको ये चीजें बता पा रहा हूं। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि सर आप तो ये हवा में बातें कर रहे थे, इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आप अगर मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो विद प्रूफ बताया था कि ये सवाल देख लो 2024 में पूछा गया और यही सवाल SSC ने 2 साल पहले ही पूछ लिया। विद प्रूफ आपको मिल जाएगा, इस चैनल पर देखो आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब अगर आपको किताब लेनी है कि सर मैं इन जो आपने बातें बताई है इनको कहां से प्रैक्टिस करें, भाई रेलवे के पुराने सालों के सवालों के लिए तो यूथ वाली बेस्ट है, इससे बेस्ट किताब कोई से भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट आ गया, तो यूथ की किताब ले लो रेलवे के पुराने सालों के सवाल के लिए। अच्छा, SSC के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कहां से बनाएंगे, भाई टेस्ट के माध्यम से बनाओ, ठीक है ना, किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आप टेस्ट के माध्यम से SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए। इसके अलावा यूपी पुलिस और MP पुलिस के सवाल कहां से प्रैक्टिस करें, इनको भी आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, टेस्ट के माध्यम से, बस अलग से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये टेस्ट कहां मिलेगा, ये टेस्ट देखो testbook.com है। अगर यहां से आप लोग टेस्ट परचेस करते हैं तो सारे एग्जाम किया जाता है, जैसे SSC का भी आ जाएगा, रेलवे के भी आ जाएंगे, यूपी पुलिस, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के टेस्ट आ जाएंगे। तो वहां से आप लोगों ने ले भी रखा होगा ज्यादातर लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट के लिए यही एक साधन है अपने पास में। इसके अलावा बाकी जगह के टेस्ट बेकार हैं, मेरी पर्सनल राय मानो तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से SSC के पुराने सालों के सवालों को टेस्ट के माध्यम से करेंगे, यूपी पुलिस, MP पुलिस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी टेस्ट के माध्यम से आप लोग करेंगे। चलिए, अगर आपको चाहिए कि सर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, सर मुझे ट्रिक्स भी चाहिए, सर मुझे स्मार्ट अप्रोचेज भी चाहिए, मुझे बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का ऐसा कंटेंट चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, बस आपको पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं वही बनाने की आवश्यकता आपको पड़े, और उनमें भी ज्यादातर सवाल, उनमें भी मतलब यूं मान के चलो 90% सवाल बन जाएंगे, सिर्फ 10% सवालों पर आपको डाउट आ सकते हैं। अगर ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल आपको चाहिए कि सर बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीटली, जीरो से लेकर हीरो तक सब कुछ कवर हो जाए, कुछ छूटे ही नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे, तो उसके लिए आप मेरा एक छोटा सा पेड कोर्सेज है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अब किसी को अगर ये ज्यादा प्राइस लग रही है तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में आपको वो चीजें मिलेगी जो शायद पूरे YouTube पर, जिसके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहां पर भी इतना बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इस वजह से इसका जो प्राइस है वो इतना रखा है।
देखो क्वालिटी की वैल्यू होती है। आप 399 में कंप्लीट रेलवे का कोर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी वहां पर, ठीक है ना। लेकिन आपको एक जो क्वालिटी होती है ना कि हाँ मजा आ गया पढ़कर, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां से बेसिक टू हाई है ना। आप अगर प्ले स्टोर पर जाना चाहते हैं तो आर के विद्यापीठ स्पेलिंग ये लिखना, ऐप मिलेगी उस पर एनटीपीसी का बैच है, वो परचेज कर सकते हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों का ही कॉमन बैच है वो, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है इस पर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ये एक जरूरी सूचना थी, जरूरी सूचना मतलब कोर्स परचेज करो मत करो ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बस ये जो रेलवे का पैटर्न है, सवाल कहां से आ रहे थे, ये सूचना मुझे आपको देनी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।